हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर आज मैं सभी बच्चों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सारे रूल्स एक ही वीडियो के अंदर पढ़ाने वाली हूँ, जो आपको अलग अलग वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है और थोड़े से टाइम में ही आपको सारे रूल्स देखने को मिलेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी कि ये है हमारा डूअर और वो है रिसीवर। ये काम करने वाला है, वो वहां पर रिसीवर है, रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर रूल्स देखते हैं। सबसे पहले बेटे क्या कहता है रूल हमारा, देखिए। अभी मैंने टेंस पढ़ाए थे आपको, जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने नेक्स्ट आपको टेंसेस पढ़ाए हैं, टेंस के 12 पार्ट्स पढ़ाए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो टेंस के 12 पार्ट्स पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रही हूँ। वो इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको टेंस तो आ ही गए, और जो हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं वो टेंस रिलेटेड होते हैं, ताकि आपको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर मैं पढ़ाती हूँ तो हो सकता है कि बच्चों के माइंड से स्किप हो जाए। तो टेंस आ गए समझ में। देखिए यहाँ टेंस ही है, सारा कुछ नहीं है, सारे टेंस का ही खेल है। यहाँ पर है डूअर, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट। रिसीवर में पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, सब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव करता है एक्शन को। द डूअर ऑफ द एक्शन इज मेंशन आफ्टर द वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का, जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, उसको हम मेंशन करते हैं। देखिए बेटे सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में अभी मैंने आपको दोबारा से आपका रिवीजन हो रहा है, दोबारा से टेंस का आपका रिवीजन हो रहा है। तो आप अच्छे से देखेंगे कि आप रिवाइज कर रहे हो टेंस को, और टेंस को एक बार रिवाइज नहीं करते हैं। पहले आपने टेंस पढ़ा, रिवाइज हुआ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा, तब भी आपका टेंस रिवाइज हुआ। थर्ड टाइम आपका जब टेंस रिवाइज करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, हम नरेशंस भी कहते हैं उसको, वहां पर भी आपके टेंस ही चलते हैं, टेंस का ही खेल है। तो हम क्यों ना इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़े, है ना, कि आपको टेंस बार बार जब आप पढ़नी है तो आप इन तीन टॉपिक्स को एक के बाद एक पढ़ लीजिए, ताकि आपके टेंस अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे टेंस की, और आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी आ जाएंगे, और साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे बेटे सिंपल प्रेजेंट, उसका रूल मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट के साथ अगर सिंपल है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की, तो वहां पर क्या यूज था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगा देते हैं और अदर वर्ड यूज करते हैं। और अगर प्लूरल है वहां पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्लूरल में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यहाँ पर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के साथ इज आर एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अदर वर्ड। अब इतना तो आपको याद होगा कि आपने पहली वाली जो वीडियो देखी है कि इज आर एम का यूज हमने कहाँ किया था, सिंगुलर के साथ इज का यूज हुआ, प्लूरल के साथ आर का, और आई के साथ एम का। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर यूज करना है। अब पास्ट, जो सिंपल पास्ट है हमारा, यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट के साथ में, तो ये वाला सेकेंड फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट यूज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किया हमने, अदर वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया है। ठीक है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, और सिंपल फ्यूचर में किसका यूज किया, शैल और विल फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का यूज किया। यहाँ पर शैल आ गया बच्चों, देख लीजिए। और जो मोडाल वर्ब्स हैं उसमें सब्जेक्ट मोडल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाता है, चाहे वो कैन, मे, कुड, मस्ट, शुड एटसेट्रा। इन सब के साथ किसका यूज होता है मॉडल में, वी1 का यूज होता है बेटे। और ये हमारे टेंसेस थे। अब आप देखेंगे इसका रूल। यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई पैसिव वॉइस में, कैसे लगाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले यहाँ पे देखिए कि ये था हमारा सब्जेक्ट, हमने क्या लिखा, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक सब्जेक्ट एक बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, वो इस रूल्स के अकॉर्डिंग है, सारे इस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, वो आप अच्छे से पढ़िए। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और एस लगाया है, और अदर वर्ड वो यहाँ पर है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगाया और अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, शी,
लड़की के लिए यूज कर रहे हैं। राइट्स लिखती है, ए लेटर, एक लेटर लिखती है। फिर क्या किया, ए लेटर, क्या लिखा गया, ए लेटर। उसको कह रहा है कि सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दो। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है, ए लेटर। जो वर्ब है ना बेटा, वर्ब, इस वर्ब को छोड़ करके, इस वर्ब को छोड़कर, इस ये वाली वर्ब है बेटा, इस वर्ब को छोड़कर इधर वाला सारा हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वर्ब को छोड़ करके। ओके, ये वाली वर्ब है यहाँ पर, ये वाली। तो यहाँ पर ए लेटर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। ए लेटर सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ए लेटर इज। रूल क्या दिया हुआ है, इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लिख करके और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर, लेटर के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग समझाया था ना कि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। तो इज आ गया, इज। और रूल क्या था इसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है रिटन, और बाय लिख करके हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर। अ लेटर इज रिटन बाय हर, इस तरीके से यूज करेंगे। ऐसे ही बच्चे कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट इज आर एम बीइंग लगा देंगे यहाँ पर, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो क्या है, शी इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, शी इज राइटिंग ए लेटर, वह लेटर लिख रही है। तो क्या यूज करेंगे, ए लेटर, लेटर एक है, इज लगाएंगे, इज के बाद क्या लगेगा, बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग, ये वाला, रिटन बाय हर। तो यहाँ पर ये वाला रूल यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या था, सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको चेंज किस में करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। शी रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए लेटर एक है, तो यहाँ पर पास्ट की बात करें तो वॉज आ जाएगा, रिटन बाय हर। है ना, कितना इजी। कर लिखने में और समझने में दोनों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ऐसा लग रहा है कोई गेम खेल रहे हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने पढ़ा था वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर किस में चेंज कर रहे हैं, वॉज वर्ब के साथ में यहाँ पर बीइंग भी आएगा। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग आ रहा है ना ये वाला, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी थर्ड फॉर्म आई है। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो क्या है यहाँ पर, शी हैज हैव की बात हो रही है यहाँ पर। शी वॉज राइटिंग ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, यानी कि बीइंग का यूज हो जाएगा जब पैसिव वॉइस में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट का अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना है तो एक्टिव तो हमारे टेंसेज ही होते हैं। ठीक है, एक्टिव क्या होता है, हमारे टेंसेज होते हैं, एज ए रूल्स यूज कर रहे हैं हम टेंस के। तो सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे इसने लिखा शी हैज रिटन ए लेटर, यहाँ पर ये वाला, तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हर हो जाएगा। तो बहुत इजी है। और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो उसको किस में चेंज करेंगे, इस वाले में चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय प्लस अदर वर्ड। शी हैड रिटन ए लेटर, तो यहाँ पर ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर हो जाएगा। ठीक है, तो रूल्स पूरे दिए हुए हैं यहाँ पर बेटा, रूल्स आपको समझना है। टेंस यानी कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है वो एग्जैक्ट टेंस का होता है, हम टेंस ही लिखते हैं, टेंस का रूल चलता है। और जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर एंड प्लूरल यूज करते हैं, और वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमेशा बच्चे हम किसका यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, एक्टिव वॉइस तो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन पैसिव वॉइस जब हम बना रहे होते हैं वहां पर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो रूल यूज कर रहे हैं, बट उसके साथ चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर। अब फ्यूचर की बात करते हैं तो शैल विल का यूज होता है सब्जेक्ट के साथ में, और सब्जेक्ट के साथ शैल विल के साथ में हमने किसका यूज किया, शैल विल भी फर्स्ट फॉर्म
थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि शी विल राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिखेगी। तो रूल क्या होगा इसका यहाँ पर पैसिव वॉइस में, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, कि उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया। अब बात करते हैं मोडाल्स की। मोडाल्स में बेटे सब्जेक्ट है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और अदर वर्ड, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी, इनके साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, शी कैन राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिख सकती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए लेटर कैन बी रिटन बाय हर। तो ये हमारे सारे इसके रूल्स हैं बेटा। अब देखिए आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, पहले तो आप टेंस की वाली वीडियो देखना जो अभी मैंने अपलोड की है, टेंस वाली वीडियो देखना, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना। ऐसा ना हो कि पहले आप एक्टिव एससी वॉइस वाली वीडियो देखो और बाद में टेंस देखो, क्योंकि टेंस बेस है ये सारा। टेंस समझ में आ जाएगा, एक्टिव पैसिव वो तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पर की पॉइंट्स भी लिखे हैं बेटा। क्या यहाँ पे लिखा देखिए, इन एक्टिव वॉइस द डूअर कम्स बिफोर द एक्शन, पैसिव वॉइस में रिसीवर कम्स बिफोर द एक्शन, use by plus object to mention the doer in passive voice. If the doer is unknown, we do not use by plus object. और यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में आ जाता है, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे अगर जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि यहाँ पर बी की जो फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू टेंस हमें यूज करनी होती है। यूज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल इट मींस थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है पैसिव वॉइस में, चेंज कर रहे हैं जब एक्टिव को। कीप द मीनिंग सेम व्हेन चेंजिंग द वॉइस, और मीनिंग हमें सेम रखनी है। जैसे कि आई टोट द स्टूडेंट्स वर टोट बाय मी, इस तरीके से यूज आप सेंटेंस करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।